बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग अगले लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सीखा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कैसे चलाया जा सकता है। तो आज का पहला लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को स्टार्ट करते हैं। जी, ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो स्टार्ट हो गया। आज का हमारा लेक्चर जो होगा वो होगा क्लिपबोर्ड के बारे में, यानी कि इस होम टैब के अंदर जो पहला ऑप्शन है क्लिपबोर्ड, इसके बारे में पढ़ेंगे। अब असल में क्लिपबोर्ड में कौन कौन से ऑप्शन हैं? एक है पेस्ट का, एक है कट का, एक है कॉपी का और तीसरा है, चौथा है फॉर्मेट पेंटर का। अब इनके मकासद क्या है? पेस्ट, जिस तरह हम कोई भी चीज़ किसी दूसरी चीज़ के साथ पेस्ट कर देते हैं, गम से लगा लेते हैं, इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी हम मुख्तलिफ़ जगहों से कोई भी टेक्स्ट कॉपी करके कट करके पेस्ट कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन यानी कट और कॉपी, ये क्या चीज़ें हैं? कट से मुराद यानी साथ जो है वो सीज़र यानी कैंची की अलामत जो है बनी हुई है, जिससे मुराद ये है कि अगर हम लोग कोई भी टेक्स्ट कट कर लेते हैं, यानी कि अगर वहाँ से कट करेंगे तो वो अपनी असल जगह से ख़त्म हो जाएगा और दूसरी जगह किसी भी जगह उसे पेस्ट कर सकते हैं, रख सकते हैं। और कॉपी का क्या मतलब होता है? कॉपी से मुराद है कि एक, जिस तरह हम फ़ोटो कॉपी करवाते हैं कि एक जगह अपनी असल जगह पर भी वो मौजूद रहेगा और अगली जगह पर भी उसे हम लोग पेस्ट कर सकेंगे, रख सकेंगे। और चौथा ऑप्शन जो आज हम लोग पढ़ेंगे वो है फॉर्मेट पेंटर का। अब फॉर्मेट पेंटर क्या होता है? क्योंकि जब भी हमने अपने डॉक्यूमेंट में कोई भी फॉर्मेशन की है, कोई भी चीज़ फॉर्मेट की है, टेक्स्ट बड़ा किया है, टेक्स्ट का साइज़ छोटा किया है, टेक्स्ट फ़ॉन्ट जो है यानी फ़ॉन्ट स्टाइल जो है वो चेंज किया है, तो वो एक ही स्टाइल अगर हम लोग किसी और जगह पे लगाना चाहते हैं, सेम यानी वही टेक्स्ट साइज़, फ़ॉन्ट स्टाइल, बोल्ड है, इटैलिक है, जो भी है, यानी किसी और हेडिंग के ऊपर अगर हम लोग लगाना चाहते हैं तो वो बड़े आसानी से हम लोग जो है वो लगा सकते हैं। उसमें हमें हर बार जो है वो तब्दील नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ एक ऑप्शन जो है वो हम लोग इस्तेमाल करेंगे फॉर्मेट पेंटर का। तो अगली जगह पे उसे अप्लाई कर देंगे तो ईज़िली वो अप्लाई हो जाएगा। बहुत ही आसान काम है, इंटरेस्टिंग काम है। तो आएँ अब हम अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा प्रैक्टिकली भी करते हैं कि ये होगा कैसे। तो सबसे पहले हम लोग जो है वो कोई भी एक पैराग्राफ जो है वो टाइप कर लेते हैं। ये मैं एक फार्मूला लिखता हूँ, एक फंक्शन लिखता हूँ कि जिसमें एक पैराग्राफ जो है वो लिखा हुआ आ जाएगा, यानी कि ज़्यादा नहीं। तो अब सबसे पहले जो है हम लोग एक कट वाला ऑप्शन जो है या कट वाले फंक्शन का जो है उसकी थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं। तो कट के बारे में मैंने बताया था आपको कि जहाँ पर वो चीज़ होगी, जो चीज़ आप कट करना चाहते हैं, वो वहाँ से अपनी असल जगह से कट हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी और अगली जगह जहाँ आप चाहते हैं वहाँ उसे पेस्ट कर सकते हैं, रख सकते हैं अपने टेक्स्ट को। फ़र्ज़ करें कि हम लोग ये पहला जो ऑप्शन है ऑन द इंसर्ट टैब, ये वाला, इतना मैं ये कट करना चाहता हूँ। जितना आपने कट करना है उसे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। यानी जो भी वर्ड, पैरा, लाइन, जितनी भी आप कट करना चाहते हैं, जैसे ही हम लोग इसे सिलेक्ट करेंगे तो हमारे ये दोनों ऑप्शन कॉपी और कट जो है ये दोनों के दोनों ऑप्शन ऑन हो जाएंगे। अब इस कट को या तो यहाँ से क्लिक करके आप लोग जो है वो कर लें, या फिर इसकी शॉर्टकट की यानी मज़ीद तेज़ी से आप लोग काम कर सकते हैं। वो शॉर्टकट की क्या है कि नीचे आपको कट और ब्रैकेट के अंदर CTRL+X, यानी जिसे आमतौर पर CTRL को हम लोग कंट्रोल बटन कहते हैं, ठीक है। कंट्रोल और साथ आप लोगों ने X प्रेस करना है, ठीक है। Ctrl+X उसको प्रेस कर लें या फिर आप यहाँ से ये क्लिक कर लें तो आपका टेक्स्ट, अब यहाँ पर देखिए जो टेक्स्ट हमने सेलेक्ट किया था वो यहाँ से ख़त्म हो गया। अब वो टेक्स्ट जो है वो मैं किसी और जगह पे पेस्ट करना चाहता हूँ। फ़र्ज़ करें कि मैं यहाँ पर थोड़ा नीचे आए ताकि आपको थोड़ा वाज़िया नज़र आए। तो अब यहाँ पर आप ये पेस्ट वाला आप देखें ऑप्शन जो है वो ऑन हो गया। तो या तो आप यहाँ पेस्ट वाले आइकन पे क्लिक कर दें
या फिर आप कंट्रोल प्लस V उसको प्रेस कर दें। अब जैसे मर्जी, मैं अब क्लिक नहीं करूंगा क्योंकि साथ साथ मैंने आपको शॉर्टकट कीज जो है वो भी सिखानी है। तो मैं कंट्रोल V प्रेस करता हूं तो ये देखिए जो हमने कट किया था वो सेम उसी तरह अपनी असल जगह से ख़त्म हो गया और अगली जगह पे वो पेस्ट हो गया। अब यानी ये कट होके एक क्लिप बोर्ड के अंदर चला गया है। अब जितना मर्जी आप इसे पेस्ट करते जाएंगे, कंट्रोल V प्रेस करते जाएंगे, ये आगे आगे पेस्ट होता जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद अगला जो है वो हम लोग करते हैं, यानी अगले फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं, वो है कॉपी फंक्शन। कॉपी फंक्शन का मकसद क्या है, जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि कॉपी से मुराद है कि टेक्स्ट जितना भी आप कॉपी करेंगे यानी वो अपनी असल जगह पर भी मौजूद रहेगा और आगे जहां आप उसे किसी और के साथ लगाना चाहते हैं या अलहदा से आप उसे पेस्ट करना चाहते हैं तो वो आप आसानी से पेस्ट कर सकते हैं। उसी तरह एक फंक्शन में टाइप करता हूं, एक पैराग्राफ जो है वो मैं यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ। उससे अब हम लोग जो है वो थोड़ा करते हैं कॉपी का फंक्शन। अब देखें हमारे दोनों ऑप्शन जो है वो फ़िलहाल ऑफ है, पेस्ट वाला ऑन है क्योंकि हमने पिछला एक कट किया हुआ था लफ्ज़, तो वो पेस्ट क्लिप बोर्ड के अंदर चला गया है। अब मैं चाहता हूँ कि ये इंक्लूड लफ्ज़ जो है ये यहाँ से मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ। जैसे ही मैंने इसे सिलेक्ट किया अब ये दोनों ऑप्शन जो है वो ऑन हो गए। यहाँ से आप इसे क्लिक करके कॉपी कर लें या फिर आप कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस C यानी दोनों बटन को इकट्ठा प्रेस कर लें, पहले कंट्रोल को और फिर C को प्रेस कर लें या इधर से क्लिक कर लें तो आपका जो सिलेक्टेड वर्ड है या सिलेक्टेड लाइन है या सिलेक्टेड पैराग्राफ है वो हो जाएगा कॉपी। अब देखें कॉपी मैंने किया तो यहाँ पर जो है वो सेम लफ्ज़ उसी तरह अपनी असल जगह पर भी मौजूद है, यानी ये अब कहीं भी नहीं गायब नहीं हुआ, ख़त्म नहीं हुआ, कट नहीं हुआ क्योंकि हमने कॉपी वाला ऑप्शन जो है वो इस्तेमाल किया है। तो अब मैं इसे किसी और जगह पे पेस्ट करना चाहता हूँ। हमने कॉपी किया इंक्लूड वर्ड जो है, तो अब देखिए मैंने पिछले जो है कंट्रोल V, वो याद रखना है कि पेस्ट करने के लिए आपने कंट्रोल V प्रेस करना है। तो पिछली दफ़ा कट वाले में मैंने कंट्रोल V प्रेस किया था, लेकिन अब मैं यहाँ पर क्लिक करके आपको दिखाता हूँ कि ये क्लिक किया तो इंक्लूड लफ्ज़ जो है वो आपका यहाँ पर पेस्ट हो गया। ठीक है, ये तीसरा ऑप्शन हो गया। अब चौथा ऑप्शन ये वाला फॉर्मेट पेंटर, इसके लिए मैं एक और पैराग्राफ टाइप करता हूँ यहाँ पर। जिस तरह हम लोग जो है वो कि हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कोर्स जो है वो कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखें कि इसके अंदर जो है मैं एक लिस्ट बनाना चाह रहा हूँ क्योंकि मैंने फॉर्मेट पेंटर जो है उसको थोड़ा क्लियर करवाना है कि फॉर्मेट पेंटर किस तरह काम करता है। ठीक है, अब इसके अंदर जो है वो मेरे पास वर्ड है, एक्सेल है और पावर पॉइंट है। ठीक है, अब इसी तरह मैं जो है वो इन पेज एक और हेडिंग दे लेता हूँ। इन पेज, इन पेज में क्या होगी, उर्दू टाइपिंग होगी। उर्दू डॉक्यूमेंट्स हम लोग उसमें टाइप कर सकेंगे। ठीक है, अब देखें कि मैं इस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और इसको दोनों को एक ही तरह का रखना चाहता हूं। तो अब देखें मैं पहले इसकी थोड़ी फॉर्मेशन करता हूं कि इसका मैंने साइज़ भी बड़ा कर लिया। ठीक है, इतना साइज़ मैंने कर दिया, यानी कि 40 या 26 तक जितना भी आप लोग रखना चाहते हैं। इसे मैंने बोल्ड भी कर दिया और इसका कलर जो है वो मैंने रेड कर दिया, यानी कलर भी चेंज कर दिया। अब देखें कि मैंने इसके ऊपर फॉर्मेशन की है। अब मुझे सेम इन पेज वाला ऑप्शन जो है वो भी मैंने उसी तरह का करना है जिस तरह का ये है। तो बजाय से कि मैं इसको क्लिक करूं फिर वहां से देखूं कितना साइज था, उसका कलर क्या था, स्टाइल क्या था, तो मैं क्या करूंगा, इसी को मैं सिलेक्ट कर लेता हूं। डबल क्लिक करें इस वर्ड के ऊपर या माउस के लेफ़्ट क्लिक करके आप इसे ड्रैग कर लें। जो सिलेक्ट हो गया यानी आपने उसकी फॉर्मेशन सिलेक्ट करनी है। सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट पेंटर, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस C, यानी ये 3 बटन आप लोगों ने इकट्ठे प्रेस करने हैं, कंट्रोल शिफ्ट और C। अब क्या है कि इसके ऊपर क्लिक करें, ये आपका वो देखिए बटन जो है वो सिलेक्टेड हो गया। वो फॉर्मेट पेंटर जो है यानी ये फॉर्मेशन जो है ये आपकी कॉपी हो गई है। अब इस इन पेज वाले यानी कि जिस वर्ड को आप करना चाहते हैं उसके ऊपर
माउस के लेफ़्ट बटन को प्रेस करके इस तरह ड्रैग कर दें तो ये देखें सेम कलर, सेम साइज़, हर चीज़ जो है वो बिल्कुल उसी तरह हो जाएगी जिस तरह की माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में थी। ठीक है, लें जी, आज का हमारा लेक्चर इतना ही है। अल्लाह हाफिज़।